Hello my dear student, I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today 10 of science, so welcome to class 2nd. You know that our 5th chapter is already completed. Today we will start our 6th chapter. Chapter 6, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग कि अपना चैप्टर है 6 जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने 5 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो अपनी नोटबुक में राइट भी किए होंगे। हाउसिंग एंड क्लॉथिंग कि घर और कपड़े क्या होते हैं और कहाँ से हमें मिलते हैं और कैसा घर होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप का घर होता है। तो देखिए, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड टू बी सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड चेंज इन वेदर। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड टू बी सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड चेंज द वेदर। सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो फूड लेते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, उनमें कौन आता है? एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। तो उनको क्या होता है? उनकी आवश्यकता होती है सेफ रहने के लिए। कहाँ से? इनेमीज का मतलब होता है शत्रुओं से। उनको सुरक्षित रहने की आवश्यकता होती है अपने शत्रुओं से। और चेंज इन वेदर, और मौसम में बदलाव की भी आवश्यकता होती है। मैनी ऑफ देम मेक होम्स फॉर देमसेल्फ। मैनी ऑफ देम कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लिए घर बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स टू बिल्ड हाउस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ह्यूमन बींग क्या करता है? अपना घर बनाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रॉम थीव्स, हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स, विंड एंड एनिमल्स। देखिए, ह्यूमन्स क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं किस लिए? थीव्स, चोरों से सुरक्षा करने के लिए, चोरों से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और हीट, गर्म से, कोल्ड, ठंड से, रेन, बारिश से, विंड, हवा से, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या बनाता है? घर बनाता है। हाउस ऑल्सो कीप अवे डस्ट, रस्ट एंड इंसेक्ट। और ये क्या करता है? हाउस हमें उनसे भी दूर रखता है। किससे? गंदगी से और रस्ट और इंसेक्ट से, जो किससे? कीटों से भी हमें सुरक्षित रखते हैं और दूर रखते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि एनिमल्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? जिनको प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, शत्रुओं से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है? घर की ज़रूरत होती है। और उनको मौसम में भी चेंज की आवश्यकता होती है। अब वो अपने लिए घर बनाता है किस लिए? चोरों से प्रोटेक्ट होने के लिए, हीट से, कोल्ड से, रेन से, विंड से और एनिमल से। यानी चोरों से, गर्म से, ठंड से, बारिश से और हवा से और एनिमल से बचने के लिए घर बनाता है। और हाउस हमें उससे भी दूर रखता है। किससे? गंदगी से, कचरे से और इंसेक्ट, कीटों से भी दूर रखता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ हाउसेस कि किस टाइप के घर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पीपल मेक डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस टू सूट देयर नीड्स। लोग विभिन्न प्रकार के घर बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के घर बनाते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के घर बनाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट कौन सा है? पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस कौन से होते हैं? पक्का हाउसेस, सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, स्टील और अदर थिंग्स। कुछ घर बने होते हैं, मेड यानी बनाना या बने हुए होते हैं किससे? ब्रिक्स, सीमेंट से, ब्रिक्स ईंटों से, सीमेंट से, और आयरन लोहे से, और स्टील से, और अदर थिंग्स से।
कुछ घर ऐसे होते हैं जो किसके बने होते हैं, ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से और स्टील से और अदर थिंग्स से बने होते हैं। वी कैन नॉट मूव दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम इनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करवा सकते। यानी ये नहीं होता ना कि पक्का हाउस, इस टाइप का पक्का हाउस होता है, इसको हमने आज यहाँ शिफ्ट कर लिया, आज यहाँ शिफ्ट कर लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड पक्का एंड परमानेंट हाउसेस, ये पक्का हाउस और परमानेंट स्थिर या स्थायी घर इनको कहा जाता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, ये कहाँ पाया जाता है, शहरों में और टाउन्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मोस्टली ये शहरों में पाया जाता है। और इनको क्या, किसके बने होते हैं, ब्रिक्स के, ईंटों के, सीमेंट के, आयरन के, स्टील के बने होते हैं। ये मजबूती से बनाए जाते हैं और इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे गमन नहीं करवा सकते। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इनको परमानेंट हाउस कहा जाता है और पक्का हाउस कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है कच्चा हाउस। अब देखिए नेक्स्ट है कच्चा हाउस। कच्चा हाउसेस आर मोस्टली मेड ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ, क्ले एंड बम्बू। कच्चा हाउसेस जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, मड, वुड, मड, स्ट्रॉ, क्ले और बम्बू। अब जो लकड़ी का, कीचड़ का और जो फूस का, चिकनी मिट्टी और बम्बू के बने होते हैं वो क्या होते हैं, कच्चे हाउस होते हैं। यानी जिनको जैसे झोपड़ी बनी होती है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हट्स, इनको झोपड़ी भी कहा जा सकता है। कि जो कच्चे हाउस होते हैं वो किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। और जो मड और स्ट्रो, जो फूस होते हैं, जो कीचड़ होता है, चिकनी मिट्टी होती है, उनके बने होते हैं। तो इनको ये क्या होते हैं, इनको झोपड़ी भी कहा जा सकता है। ये कच्चे हाउस होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, और ये कहाँ पाए जाते हैं, गाँवों में पाए जाते हैं, विलेजेस में पाए जाते हैं। कच्चा हाउसेस आर नेदर स्ट्रॉन्ग और नॉर लॉन्ग लास्टिंग, नेदर स्ट्रॉन्ग और नॉर लॉन्ग लास्टिंग, ना तो ये ज़्यादा मजबूत होते हैं और ना ही लंबे समय तक चलते हैं। जो कच्चे हाउस होते हैं ना तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ना तो ये ज़्यादा मजबूत होते हैं और ना ही ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। नॉट लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक नहीं चलते। दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रिबिल्ड इजीली, इनको हम तोड़ सकते हैं और वापस आसानी से बना सकते हैं। रिबिल्ड इजीली, उनको आसानी से बना सकते हैं। दे आर टेम्परेरी हाउसेज, ये क्या कहलाते हैं, अस्थायी घर कहलाते हैं। अस्थायी टेम्परेरी हाउसेज कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ते में बन जाते हैं, ये गाँव में पाए जाते हैं और लंबे समय तक नहीं चलते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, और इनको हम आसानी से बना सकते हैं और तोड़ सकते हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के होते हैं टेम्परेरी हाउस। ये लकड़ी के, मड के, इनके बने होते हैं और ये बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और तोड़े जा सकते हैं, इसलिए ये टेम्परेरी हाउस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अदर टेम्परेरी हाउस। अब और भी होते हैं जो टेम्परेरी हाउस होते हैं, कौन से किस टाइप के होते हैं वो देखिए। सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। दे बिल्ड हाउस दैट कैन बी मूव, और वो ऐसा ही घर बनाते हैं जो जिसको वो मूव करवा सके। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे होते हैं और वो ऐसे ही घर बनाते हैं जिसको वो मूव करवा सके, ऐसा घर बनाते हैं जिसको वो आसानी से मूव करवा सके। सच हाउसेज आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज, वो भी क्या होते हैं, टेम्परेरी हाउसेज होते हैं। जैसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कारवा। कारवा क्या होता है, एक कारवा इज ए मोबाइल हाउस, ये एक क्या होता है, मोबाइल घर होता है। इट कैन बी मूव्ड इजीली वन प्लेस टू अनदर, इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है इसको।
जिप्सी एंड पीपल हु वर्क इन सर्कस यूजली लिव इन दिस हाउसेस। जो लोग जिप्सी और सर्कस में काम करते हैं, आप सब जानते हैं जो सर्कस दिखाने के लिए लोग आते हैं, तो वो कभी जैसे आज यहाँ सर्कस दिखा रहे हैं तो 10 दिन बाद में और कहीं दिखाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उनके पास तो कोई परमानेंट हाउस तो वो नहीं बना सकते, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो वो इस टाइप का टेम्परेरी हाउस बनाते हैं, कारवा। तो वो इन टाइप के घरों में रहते हैं ताकि वो आसानी से उस घर को मूव करवा सके। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, व्हीकल्स लगे हुए हैं, टायर लगे हुए हैं, तो इनको वो मूव करवा के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस टाइप का घर होते हैं जो जिनमें जो सर्कस में काम करने वाले लोग होते हैं, वो इस टाइप के घर में रहते हैं। और ये मोबाइल हाउस कहा जाता है इसको, क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए टेंट्स। टेंट जो जैसा कि आप जानते हैं टेंट, ए टेंट इज यूजली मेड ऑफ द कैनवास और क्लॉथ। किसके बने होते हैं वो, कैनवास और क्लॉथ के, इस टाइप के कपड़े के बने होते हैं। इट इज़ यूज बाय द कैंपर्स और नोमैड्स और सोल्जर्स। अब देखिए टेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा इस टाइप का घर कौन बना के रखते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं जो बंजारे होते हैं, जो क्या होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो घूमते रहते हैं बंजारे। जैसे अपन और सोल्जर्स जो सैनिक होते हैं, उनका आज उनकी कहीं और ड्यूटी होती है तो कल कहीं और, तो वो इस टाइप का घर बनाते हैं टेंट का, जिससे वो आसानी से टेम्परेरी, यानी अगर अपन ने परमानेंट घर बना लिया तो उसमें तो कितना ज़्यादा खर्चा होता है, और वो परमानेंट होता है, वो उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और टेम्परेरी हाउस क्या होता है, अगर आपको 10 दिन यहाँ रहना है तो वो ऐसा घर बना के 10 दिन यहाँ रह सकते हैं, फिर उनको और कहीं रहना होता है तो वो दूसरी जगह पे, जैसे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, तो उनके लिए यही घर यूज़फुल होता है। वो इस टाइप का घर बना के रखते हैं टेंट। और ये किसका बना होता है, कैनवास और क्लॉथ के बने होते हैं, और ये कैंपर्स और नोमैड्स और सोल्जर्स इनको यूज़ करते हैं। फिर देखिए हाउस बोट, अगला है हाउस बोट। अब ये हाउस बोट इज़ द वुडन हाउस मेड ऑन ए फ्लोट। ये एक लकड़ी का बना हुआ घर होता है। हाउस बोट एक लकड़ी का बना हुआ घर होता है जो कहाँ बनता है, मेड ऑन ए बोट, बोट के ऊपर बनता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये बोट के ऊपर बना हुआ घर होता है। इट इज़ फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन द लेक इन द कश्मीर और केरला। ये फ्लोटिंग हाउस होता है, तैरता हुआ, जिसमें तैरते हुए, और ये झीलों में, कहाँ, कश्मीर और केरला की झीलों में पाया जाता है। और ये हाउस बोट किसका बना होता है, लकड़ी का बना हुआ घर होता है। अब देखिए स्पेशल हाउस। अब देखिए स्पेशल हाउस कौन से होते हैं, इग्लू। आपने नाम सुना है इग्लू। इग्लू इज़ ए हाउस बिल्ट ऑफ स्नो। जो किसका बना होता है, स्नो, बर्फ़ का बना होता है। इग्लू इज़ ए हाउस ऑफ बिल्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ का बना होता है। इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। ये कहाँ पाया जाता है, बहुत ठंडे इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। और यूजली एस्किमोस मेक इग्लू टू लिव इन। और इसमें कौन रहते हैं, एस्किमोस, जो कहाँ रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। और जो इग्लू में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, एस्किमोस कहा जाता है। ये बर्फ़ के बने होते, किसके बने होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडे वाले इलाकों में पाए जाते हैं। और एस्किमोस जो इग्लू में रहते हैं, इस घर में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एस्किमोस कहा जाता है। अब देखिए स्टिल्ट। अब है स्टिल्ट, अगले घर का क्या नाम है, स्टिल्ट। ए स्टिल्ट हाउस इज मेड ऑन लॉन्ग पीसेस ऑफ वुड और मेटल। स्टिल्ट हाउस वो होता है जो किसका बना होता है, लंबी लंबी वुड, लकड़ियों का बना होता है और मेटल का बना होता है। इट इज़ फाउंड इन प्लेस वेयर इज रेन इज़ वेरी हैवी एंड फ्लड्स आर कॉमन। ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होती है, फ्लड आर कॉमन, जहाँ पे बाढ़ आना आम बात होती है। इस टाइप के घर कहाँ बनते हैं, वहाँ पे बनते हैं। वाटर कैन नॉट एंटर और वॉश अवे फ्रॉम द बिल्ट, दे आर हाई अबव द ग्राउंड। इसमें वाटर, पानी इसमें अंदर नहीं आ सकता, और ये ऊंचाई पे होते हैं, यानी ये ग्राउंड से ऊंचाई पे होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि ये इतनी ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए इसमें पानी अंदर नहीं आ सकता और इसमें बाढ़
अगर बाढ़ आती इतना पानी भरता है तो भी इस घर में कोई नुकसान नहीं होता है। तो स्टील हाउस वो होते हैं जो लंबी लंबी लकड़ियों के और मेटल के बने होते हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ आना आम बात होती है, वहाँ ऐसे घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, People live in hilly areas, make houses with the sloping roof so that snow or water can slide down easily। अब ये कौन सा हाउस है? स्लोपिंग रूफ्स, जिसकी क्या होती है? ढलान वाली छत होती है। पीपल लिव इन हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, मेक हाउस विद द स्लोपिंग रूफ्स, जिनमें ढलान वाली छत बनाई जाती है जिससे स्नो बर्फ और पानी, स्नो एंड वाटर कैन स्लाइड डाउन इजीली, जिसमें इस टाइप की ढलान वाली छत होती है जिससे बर्फ़ और पानी आसानी से स्लाइड डाउन इजीली नीचे गिर सके और इसमें अंदर एंटर नहीं करे। तो ये कहाँ होते हैं? हिली एरियाज़ में बने होते हैं, ये होते हैं स्लोपिंग हाउस। अब अपन ने अलग अलग टाइप के घर पढ़े हैं। आज अपन ने अलग अलग टाइप के परमानेंट और टेम्परेरी हाउसेस पढ़े हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक गुड हाउस, एक अच्छा घर कौन सा होता है, हाउ टू कीप द हाउस क्लीन, हमें घर को साफ कैसे रखते हैं, और अवर क्लोथ, अपने कपड़ों के बारे में कि कौन से सीजन में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है कि परमानेंट हाउस और टेम्परेरी हाउस कौन कौन से होते हैं। तो परमानेंट हाउस में तो हमने कौन सा पढ़ा था कि ये वाले परमानेंट हाउस होते हैं। फिर हमने कच्चा हाउस पढ़ा कि कच्चे हाउस जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। फिर हमने टेम्परेरी हाउस पढ़े कि कारवा, टेंट्स, हाउस बोट, इग्लू, स्टिल्स और स्लोपिंग रूफ्स, ये हमने पढ़े हैं आज। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और आज का आपका वर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में पढ़ना है और राइट करना है कि कौन से टाइप का कौन सा हाउस होता है और कौन से टाइप का घर कहाँ पे होता है और किस सिचुएशन में वो बनाया होता है और किन किन मटेरियल से वो बनता है। तो ये इन हाउसेस के बारे में आज आपको पढ़ना है। और ऐसे आपको होमवर्क यही मिलता है कि आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वंडरफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स।